अगले हैं राजकुमार पुरंदर, वज्रबाहु के लघु भ्राता, और यही हैं सुकोसल के दादाजी राजा पुरंदर। हालांकि उस कथा पर हम नहीं जाएंगे। अब अंत में आ रहे हैं द्वारपाल। और जहां से नाटक प्रारंभ होगा, ऐसे मंगल में मंगलाचरण के लिए 3 और हैं, मनु जैन, अवधि जैन और उन्नति जैन। उन्नति को भूल गए, उन्नति जैन। इस प्रकार ये हमारे पात्र रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नाटक प्रारंभ करते हैं। उज्जवल, जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। परम साख्यधारी जगोत्तम तुम्ही हो शिवपथ प्रणेता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जनहितैषी, न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जैन, उन्नति जैन, अवधि जैन के लिए, जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण किया। अब चलते हैं हम कथा की ओर। आज हम काल चक्र को कुछ पीछे करते हुए चलते हैं चतुर्थ काल में, जहां मुनिषु व्रतनाथ के तीर्थ काल में अयोध्या नगरी में परिणामों की विचित्रता को बताने वाली कथा अपना पूर्ण रूप ले रही थी। एक ऐसी वैराग्य कथा है जो तीव्र मोह पर विजय पाकर पूर्व एवं आगामी पीढ़ी पर भी वैराग्य के बीज अंकुरित कर देता है। चलिए हम और आप चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां वज्रबाहु के पिता सुरेंद्र मन्यु और उनके दादाजी देखते हैं
किस प्रकार राज्य का संचालन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं नाटिका। सावधान! अयोध्या नरेश, सुरेंद्र मन्यु और उनके पिता श्री विजय राज दरबार में पधार रहे हैं। तो नहीं, कहीं कोई अपराध वृत्ति तो नहीं पनप रही। महाराज, जिस राज्य में आपके समान राजा हो, भला वहाँ कोई अपराध वृत्ति पनप सकती है क्या? वहाँ कोई कष्ट हो सकता है क्या? नहीं राजन, वहाँ तो प्रजाजन सुख शांति से जीवन व्यापन कर रहे हैं। हाँ मंत्री जी, इसलिए तो राजा पिता समान ही होता है। प्रजा को कोई कष्ट ना हो। राज्य के धन धान खुले हुए हैं। जो भी प्रजाजन कुछ भी मांगने आए उसे वह दे दिया जाए। हाँ मंत्री जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज, राज्य धन ध्यान से संपन्न है, अतः चोरी चारी का सवाल ही नहीं उठता। महाराज, आप चिंता ना करें, प्रजा के पास धन की कोई कमी नहीं है। वह सब प्रकार से संपन्न है। अरे महाराज, जिस राज्य में आपके समान दयालु सम्राट हो, वहाँ मांगने वाले दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। सावधान! हस्तिनापुर के राजकुमार उदय सुंदर राज दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। आप पुत्र उदय सुंदर, आसन ग्रहण करो। कैसे आना हुआ? हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ दादाश्री, हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल है। मैं अपनी बहन मनोदया को कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर ले जाने आया हूँ। आप अनुमति प्रदान कीजिए। जाओ पुत्र, आज्ञा है। तुम अपनी बहन मनोदया और कुंवर जी से जाकर मिल लो। जैसी आपकी आज्ञा। द्वारपाल, तुम उदय सुंदर को मनोदया के कक्ष तक छोड़कर आओ। जो आज्ञा। देखिए, इस प्रकार द्वारपाल उदय सुंदर को मनोदया के कक्ष में ले जाता है। तब तक हम चलते हैं दृश्य 2 में मनोदया के कक्ष में, जहां मनोदया अपने कक्ष में बैठी हुई हैं। तभी वज्रबाहु कुमार पधारते हैं। क्या वार्ता होती है? देखिए दूसरा दृश्य, मनोदया का कक्ष और मनोदया अपने कक्ष में बैठी हुई है। आइए स्वामी, आइए। मनोदया, आज तुम बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो।
क्या कारण है? आपको नहीं मालूम? आज मेरा भाई उदय सुंदर मुझे लेने आ रहा है। मैं पीहर चली जाऊंगी। क्या क्या कहा? उदय सुंदर आ रहा है और तुम पीहर चली जाओगी? हाँ हाँ स्वामी, मैं पीहर चली जाऊंगी। मनोदया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? याद? याद उसे किया जाता है जिसे भूला जाए। मैं आपको नहीं भूलूंगी। मनोदया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्वामी, कुछ दिनों की ही बात तो है। ठीक है, चली जाना, लेकिन सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये आपको शोभा देगा? मेरी सहेलियां मुझ पर हंसेंगी। अरे, सहेलियां हंसती हैं तो हंसने दो, मुझे उससे क्या। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। स्वामी, लोग क्या कहेंगे? मुझे शर्म आएगी। मनोदया, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सावधान! रानी मनोदया के भाई हस्तिनापुर के राजकुमार उदय सुंदर रानी मनोदया के कक्ष में पधार रहे हैं। प्रणाम कुंवर जी। प्रणाम बहन मनोदया। प्रणाम। आओ भाई उदय सुंदर, आसन ग्रहण करो। कहो, हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ कुंवर जी, हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल है। भाई, माता पिता सब कुशल मंगल हैं? हाँ बहन, माता पिता सभी ठीक हैं। आपको बहुत याद करते हैं और माता जी तो आपके नाम की माला ही जपती रहती हैं। कुंवर जी, मैं मनोदया को कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर ले जाने आया हूँ। आप अनुमति प्रदान कीजिए। हाँ उदय सुंदर, तुम मनोदया को हस्तिनापुर ले जाना, लेकिन सुनो, मैं भी मनोदया के साथ ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मनोदया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अरे वाह, यह बात सुनकर तो मेरा मन प्रसन्नचित्त हो गया। मैं तो मनोदया को लेने आया था, साथ में कुंवर जी आप भी चल रहे हैं। धन्यवाद हमारे, जो आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। तो देर किस बात की, राय दरबार में चलकर माता श्री पिताश्री से अनुमति लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए, दादाजी और पिताश्री से अनुमति लेते हैं। परिणामों की विचित्रता देखो रे भाई, दुखमय पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। परिणामों की विचित्रता हो, परिणामों की विचित्रता देखो रे भाई, दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। दृष्टि अब तो छोड़ो रे। लेने आया था साला तभी अति खिन्न था हुआ, पत्नी बिन कैसे रह सकूंगा सोचता रहा। सब लोग लाज छोड़ करके साथ चल दिया, विषयांतता में कुछ विचार कर नहीं सहा सका। कामाद को लज्जा नहीं, भय भी नहीं रहता, कानी कौड़ी के काज खत जोड़ों का लिख देता।
परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई। दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। देखिए, वज्रबाहु कुमार अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त हैं कि उनको एक दिन को भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं और पत्नी के साथ ही पीहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब वो जा रहे हैं राज दरबार में पिताश्री दादाश्री से अनुमति लेने। देखिए, अनुमति मिलती है या नहीं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, चलो देखते हैं। सावधान! राजकुमार उदय सुंदर, राजकुमार वज्रबाहु और रानी मनोदया राज दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम दादाश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान पुत्रों। दादाश्री, हम लोगों को हस्तिनापुर जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। कुंवर जी भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। क्या कहा? वज्रबाहु भी साथ जा रहा है? हाँ, कुंवर जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्या कहा वज्रबाहु? क्या तुम्हें ये शोभा देगा? लोग क्या कहेंगे कि पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ पीहर जा रहा है? पिताजी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो मनोदया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जाना चाहता हूँ। बेटा, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ये हमारी कुल की परंपरा नहीं है। अब अपनी पत्नी के साथ पीहर जाए। क्षमा करें दादाजी, पर मैं जाना चाहता हूँ। बेटा वज्रबाहु, मान जा, अभी जाना ठीक नहीं है। बाद में बहू को लेने चले जाना। बेटा वज्रबाहु, अरे बेटा वज्रबाहु, बेटा सुरेंद्रमणि, लगता है वज्रबाहु तो नाराज हो गया। वज्रबाहु तो नाराज हो गया। अब जाना चाहता है तो जाने देते हैं, बच्चा ही तो है। ठीक है, नहीं मानता है तो जाए। मंत्री जी, शीघ्र ही इनके हस्तिनापुर जाने का प्रबंध कीजिए। और हाँ, इन्हें रास्ते में कोई कष्ट ना हो, इन्हें हस्तिनापुर छोड़कर ही आइएगा। प्रणाम दादाश्री, प्रणाम पिताश्री। जाथा था वज्रबाहु कुंवर परी शंकर संग में। सुध बुध नहीं कुछ मन था चित राग रंग में। आकर बसंत गिर पर था वे श्राम कुछ किया। छाई बसंत ऋतु की शोभा देखन चल दिया। दुख में पर्याय दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई। परिणामों की विचित्रता अति देखो रे भाई। इस नाटक में वज्रबाहु बैराग में 500 रुपए की राशि डॉक्टर शेखर चंद जी, श्री दीपक कुमार जी जैन चाइल्ड जॉन परिवार की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपए की राशि होटल फूलराज परिवार फूलचंद जी, देवेंद्र कुमारी जी की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और 500 रुपए की राशि सुदीप कुमार जी, सनत कुमार जी की ओर से भी इस नाटक में प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार वज्रबाहु अपने साले के साथ मनोदया के साथ चल देते हैं हस्तिनापुर की ओर। देखिए स्वामी, कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। हाँ मनोदया, यह कोयल कितनी मधुर ध्वनि कर रही है। हाँ हाँ स्वामी, बसंत ऋतु में वन पर्वत की शोभा अद्भुत ही होती है। देखिए स्वामी, यह मयूर कितना सुंदर नृत्य कर रही है और यह झरना कितना शीतल जल प्रवाह कर रहा है। अरे, यहाँ सुंदरता दिखाई दे रही है। यह तो वृक्ष का तना मालूम पड़ता है या सोने का स्तंभ। अरे, यह तो कोई मनुष्य लगता है। अरे, यह तो नग्न दिगंबर मुनिराज है। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। अहो, नग्न दिगंबर मुनिराज ध्यान में मग्न है, आंखें बंद हैं, साथ में वस्त्र का एक धागा भी नहीं है। शांत नाशाग्र दृष्टि है। संसार को भूलकर आत्मा में अंदर गहराई में मोक्ष सुख का अनुभव कर रहे हैं। तप द्वारा शरीर दुर्बल होने पर भी उनका तेज सर्वांग से उछल रहा है। उनकी शांत मुद्रा तो पशुओं को भी प्रिय लग रही है। वाह, धन्य है मुनिराज का जीवन, जो रत्नत्रय में मोक्ष की रचना कर रहे हैं। धन्य है मुनिराज का जीवन। मंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। पशु भी बैर भुलावे। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। पशु भी बैर भुलावे। अरे, धिक्कार है मुझे जो मैं इन विषय भोग रूपी कीचड़ में डूब रहा हूँ। हाय, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे, धिक्कार है इन भोगों को जो हमें भोगते हैं। ये भोग आत्मा के सुख को हर समय रोकते रहते हैं। ये भोग आत्मा के सुख को दीमक बनकर खा जाते हैं। हे प्रभु, इनसे निवृत्ति हो।
यही भावना भाते हैं। अरे सम्यक आत्मा का भान होने पर भी जिस प्रकार चंदन का वृक्ष जहरीले सर्पों से लिपटा रहता है, उसी प्रकार मैं भी इन विषय रूपी जहरीले सर्पों में लिपटा हुआ हूँ। हाय, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं इस स्त्री में आसक्त होकर प्रमादी हो रहा हूँ। यह दुर्लभ अवसर यूं ही चला जाएगा। अतः विवेकी पुरुष क्षणिक भी दुखदाई नहीं हुआ करते। अतः शीघ्र प्रमाद छोड़कर ऐसी योग्य दशा प्रकट करूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। कुंवर जी, आप मुनिराज की ओर इन निश्चल नेत्रों से क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी मुनिराज बन जाएंगे। भाई उदय सुंदर, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मेरे मन में जो भाव था उसे ही तुमने व्यक्त किया है। अब तुम्हारे मन में क्या भाव है उसे भी तो कहो। कुंवर जी, जैसा आपका भाव वैसा मेरा भाव। यदि आप मुनि हुए तो मैं भी आपके साथ मुनि होने को तैयार हूँ। बस मैं तो अभी तैयार हूँ। मुकर मत जाना। अरे उदय सुंदर, मैं तो अभी तैयार हूँ। इसी क्षण मुनि दीक्षा लेने के लिए अंगीकार करता हूँ। अरे यह संसार भोग इन सब से मेरा मन अब उदास हो गया है। अतः अब तो मैं वन खंडों में विचरण करूंगा और मोक्ष पद की साधना करूंगा। स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो एक पल के लिए भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे पीहर जाने के लिए भी तैयार हो गए थे, और अब एक पल में ही मुझे छोड़कर दीक्षा लेने की बातें कर रहे हैं। स्वामी, अब कहाँ गया आपका वह राग? मनोदया, अब मेरा राग तुमसे नहीं रहा। अब तो मैं मुक्ति सुंदरी को बनने जा रहा हूँ। देह रमाने बाली रमणी, देह रमाने बाली रमणी, तू नहीं रमणी मेरी है। शाश्वत रमण कराने वाली मुक्ति बधू ही मेरी है, मुक्ति बधू ही मेरी है। अरे कुंवर जी, मैंने तो हंसते हंसते मजाक में यूं ही कह दिया था, परंतु आप हैं क्या कह रहे हैं? मुझसे मजाक करने में गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें कुंवर जी। अरे उदय सुंदर, तुम्हारा मजाक तो मेरे कल्याण में कारक बना है। मुझे जागृत करके तुमने मुझ पर महान उपकार किया है। मित्र, मैं तो संसार रूपी कुएं में डूब रहा था। मित्र, तुमने मुझे उस कुएं से बाहर निकाला है। अतः तुम तो मेरे परम मित्र हो, परम मित्र। उदय सुंदर, अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करते करते इस जीव ने कहीं सुख नहीं पाया। यह संसार, शरीर भोग, ये सब तो बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। इनमें सुख नहीं है। अतः हमें अब शीघ्र ही प्रमाद छोड़कर मुनि दीक्षा धारण करनी चाहिए। अतः अब तो मैं शीघ्र ही योग्य दशा धारण करूंगा और अपना मनुष्य जीवन सफल करूंगा। कुंवर जी, आप मेरी बहन मनोदया के खातिर रुक जाइए, उस पर कृपा कर रुक जाइए, दीक्षा मत लीजिए। अरे
भाई उदय सुंदर, तुम्हारी बहन अनाथ कहाँ है? उसका स्वामी तो उसका निज आत्मा है। अतः अब तुम मनोदया का बहाना लेकर भी मुझे रोकने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। कुमार, स्त्री के लिए एकमात्र सहारा उसका पति ही होता है। यदि आप उसे छोड़कर चले जाओगे तो वह किसके सहारे रहेगी? उदय सुंदर, वास्तव में कोई किसी का सहारा नहीं है। निश्चय से तो अपना निज आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्टि ही शरण भूत है। अतः उन्हीं की शरण ग्रहण करो। हे बंधु, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे स्वामी जिस मार्ग पर जा रहे हैं, मैं भी उसी मार्ग पर जाऊंगी। वे विषय भोगों से छूटकर अपना आत्म कल्याण करेंगे, तो क्या मैं विषय भोगों में डूबकर मरूंगी? नहीं, मैं भी अपना गृहस्थ दशा को त्याग कर आर्य का दीक्षा लूंगी और अपना आत्म कल्याण करूंगी। अहो, धन्य है मेरा भाग्य जो मुझे आत्म कल्याण करने का अवसर मिला। रोको मत भाई, जाने दो। जो भी कल्याण के मार्ग पर जाना चाहता है उन्हें जाने दो। उन्हें संसार मार्ग पर मत फंसाओ और तुम भी हमारे साथ इस पावन मार्ग पर आ जाओ। वाह कुंवर जी, वाह बहन मनोदया, धन्य है तुम्हारी उत्तम भावनाओं को। तुम दोनों वहां दीक्षा लोगे तो क्या मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलता देखकर भी संसार का राज करने जाऊंगा? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। अरे, इन कुमारों को क्या हो गया है? ये तो अभी ही दीक्षा लेने के लिए खड़े हैं। अब मैं राजमहल जाकर महाराज को क्या समाचार दूंगा? चलो पहले इन्हें समझाता हूँ, शायद ये मान जाए। ठीक है मंत्री जी, आप इन्हें समझाइए, हो सकता है ये मान जाए। हे कुमार, आपकी वैराग्य की भावना धन्य है, लेकिन आप हमें मुश्किल में मत डालिए। आप हमारे साथ राजमहल चलिए, वहाँ माता पिता की आज्ञा लेकर फिर दीक्षा ले लेना। मंत्री जी, संसार मार्ग से छूटने का स्वर्णिम अवसर आया है। भला यहाँ माता पिता की आज्ञा लेने के लिए कौन रुकेगा? माता पिता की आज्ञा ले भी ली तो क्या वह हमें यहाँ आने देंगे? अतः मंत्री जी, माता पिता को यह समाचार दे देना कि उनका पुत्र मोह का नाश करके और मोक्ष को साथ ले जा रहा है। अतः आप दुखी मत हो ना। कुमारों, आप हमारे साथ भले ही न चलें, परंतु जब तक यह समाचार हम महाराज को न दे दें, तब तक आप रुक जाइए, दीक्षा न लीजिए। मंत्री जी, अब हमें एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकना। जिस प्रकार प्राण निकल जाने के बाद यह शरीर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार इस संसार से मोह छूट जाने के बाद यह संसार मुझे नहीं भाता। अरे, इन्होंने तो मानो मोह का नाश करने के लिए कमर कस ली है। अतः शीघ्र ही समाचार महाराज को देना होगा। हाँ मंत्री जी, मैं यह समाचार देने के लिए राजमहल जा रहा हूँ। अतः आप कुमारों एवं रानी को दीक्षा मत लेने देना। ठीक है, आप जल्दी जाइए, तब तक मैं इन्हें रोक के रखता हूँ। इस प्रकार मंत्री सूचना देने के लिए राजमहल की ओर जाते हैं और इधर यदि कथानक के अनुसार हम देखें तो ज्ञानी जीव किसी के लिए रुकते नहीं हैं। वज्रबाहु कुमार
मनोदया, उदय सुंदर आदि 26 राजकुमार ने तत्काल दीक्षा ले ली। लेकिन ये हम नाटक में ऐसा किया है कि बाद में ये सुरेंद्र मन्यु और उनके दादाजी के साथ ही दीक्षा लेंगे। हालांकि आप कथानक पर जाओगे तो वो तत्काल ही दीक्षा ले लेते हैं। अभी आगे दीक्षा का दृश्य रहेगा। अब देखेंगे हम राजमहल का दृश्य। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा, आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा, चलते फिरते सेत सम धन्य है वनवासी संत बढ़ चले मुनिरा। महाराज, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। मंत्री जी, क्या गजब हो गया? आप तो हमारे पुत्र वज्रबाहु आदि के साथ गए थे, फिर यहाँ कैसे और इतना घबराए हुए क्यों हैं? महाराज कैसे कहूँ, मेरे तो शब्द ही कांपते हैं। ऐसा क्या हो गया मंत्री जी? हमारे पुत्र व पुत्र वधू आदि सभी सुकुशल तो है ना? महाराज बहुत दुख का समाचार है। वज्रबाहु कुमार, उनके साले, सभी मित्र व रानी गुणसागर मुनिराज के पास दीक्षा ले रहे हैं। महाराज दीक्षा ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि माता पिता को यह समाचार देने तक रुकें, मगर वे नहीं माने। उन्होंने हमसे कहा कि वे एक क्षण भी इस संसार में नहीं रहना चाहते। क्या कहा? हमारा पौत्र वज्रबाहु और सभी कुमार मुनि दीक्षा ले रहे हैं? अरे, जो वज्रबाहु एक क्षण भी अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं था, वही वज्रबाहु एक क्षण में समस्त कुटुंब परिग्रह को छोड़कर मुनि दीक्षा धारण कर रहा है। ये कैसा भावों का परिवर्तन है? यह कैसा परिणामों की विचित्रता है? और हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि यह समाचार हमारे माता पिता को दे देना कि आपके पुत्र मोक्ष को साधने के लिए निकल पड़े हैं। अतः अब आप हमारे इस मंगलमय मार्ग की अनुमोदना करना। पिताजी, हम कितने अभागे हैं जो हम अब तक इन विषय भोगों में उलझे हुए हैं।
और हमारा पुत्र वज्रबाहु बड़ा ही भाग्यशाली है, जिसने इस भरे यौवन में इस विष के समान विषयों को क्षण मात्र में ही छोड़ दिया। जिस पुत्र को हम रागी समझते थे, उसने तो हम सभी को ही पीछे छोड़ दिया। मात्र केवल मुनिराज के दर्शन से वह बैरागी हो गया। पिताजी, हम अभी भी इन विषय भोगों में उलझे रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अहो, आत्महित के कार्य में विलंब करना योग्य नहीं है। हाँ बेटा सुरेंद्र मनु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा तो यौवन भी पूर्ण हो गया और वृद्धावस्था ने मुझे घेर लिया है, फिर भी मेरी आंखें नहीं खुली। लोक में ऐसा देखा जाता है कि पिता के पद चिन्हों पर पुत्र चलता है, लेकिन देखो, आश्चर्य है कि हमारा पुत्र बजबाहु हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरक बना। चलो पुत्र, अब हम ऐसी सुखकारी मुनि दीक्षा धारण करें। जी पिताजी, चलिए। द्वारपाल, शीघ्र पुत्र पुरंदर को राजसभा में प्रस्तुत कीजिए। बोलिए समस्त वीतरागी संतों की। पुरंदर, चलिए, आपको महाराज श्री ने बुलाया है। पिताजी ने बुलाया है। हाँ, चलिए। सावधान, राजकुमार पुरंदर राज दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम दादाजी। पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मंत्री जी, शीघ्र पुत्र पुरंदर के राज तिलक की तैयारी कीजिए। पिताजी, यह राजतिलक क्यों? अभी आप तो राजा होना और राजतिलक करना ही है तो बड़े भाई बजबाहु का कीजिए। मैं तो अभी छोटा हूँ। कल्याण भवा पुत्र। बेटा पुरंदर, आपके बड़े भाई जो हस्तिनापुर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें मुनिराज के दर्शन हुए और उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली, धन्य है उसकी वैराग्य परिणति। और यह सुनकर हमारे अंदर भी वैराग्य उछल रहा है। इसलिए मैं और तुम्हारे दादाश्री भी जिन दीक्षा धारण करना चाहते हैं। अब इस राज दरबार को तुम संभालो। पिताजी, मैं अकेले इतने बड़े राज्य को कैसे संभालूंगा? अच्छा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटा पुरंदर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मंत्री जी तुम्हारी राज संभालने में सहायता करेंगे। अब तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। दिख है मेरी परिणति दुर्मोह से बंधी, नहीं देखती नीति अनीति काम में सनी। इंद्री विषय अति क्रूर सच्चे सुख के लुटेरे, नित तड़प तड़प दुख सहते मोही विषयों के प्रेरे। होकर अचेत फंस गया था चक्कर में इनके, हूँ कृतार्थ में अभी धनी मोनि दशा धर के। पावन हुआ
मुनि दर्श से विरक्तता आई। पावन हुआ मुनि दर्श से विरक्तता आई। दुख में पर ये दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। परिणामों की अति विचित्रता देखो रे भाई। दुख में पर ये दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। दुख में पर ये दृष्टि अब तो छोड़ो रे भाई। हे स्वामी, हमारा मन इस संसार से बहुत भयभीत है। आपके दर्शन मात्र से पवित्र हुआ है। अतः अब हम जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर इस संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हमें भी जिन दीक्षा प्रदान करें। हे प्रभु, हमें भी भगवती जिन दीक्षा प्रदान करें। हे निकट भव्यो, आपके जिन दीक्षा लेने के विचार अति उत्तम है। यह महाव्रत महाभाग्यशाली जीवों के द्वारा महान फल की प्राप्ति के लिए महापुरुषार्थ पूर्वक धारण किया जाता है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, इसमें दुख की गंध भी नहीं है। हे भव्यो, हमारा आत्मा सुख का दरिया है। अतः ऐसा सुख प्राप्त करो जिसके बाद कभी दुख ना हो। यह विषय भोग किंपाक फल के समान मधुर और सुहावने लगते हैं, लेकिन इनका फल दुख ही आने वाला है। अतः इनसे विरक्त होकर हो आत्मा में रक्त होने जैसा है। हे कुमारो, तुम निकट भव्य हो, तद्भव मोक्षगामी हो। अतः मुक्ति वधु से भेंट करने के लिए भगवती जिन दीक्षा अंगीकार करो। तथास्तु। धारा है दिगंबर वेश हो धारा है दिगंबर वेश। धारा है दिगंबर वेश। किया मोक्ति श्री में प्रवेश। वो मुनि भर चल पड़े। नहीं राग तंतु कुछ शेष। परिग्रह अनुराग न द्वेष। वे मुनि भर चल पड़े। वे मुनि भर चल पड़े। सब राजपाट त्यागा। समता धन के स्वामी। चक्री झुकते पग में बंधन अंतर्यामी। बहती उपसमरस धार। त्यागा सुत प्रिय परिवार। वो मुनि भर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश। धारा है दिगंबर वेश। वे मुनि भर चल पड़े। दिन रात आत्मचिंतन। संभावी में जीवन। निर्गंथ दशा कहती कितना पावन है मन। देता जीवन संदेश। सुख अंतर बाहर क्लेश। वे मुनि भर चल पड़े। वे मुनि भर चल पड़े।
का लेश नहीं, तप ज्ञान ध्यान जल से परिणति है। अभी बैठे 5 मिनट की ओर बैठ जाए। 5 मिनट के लिए कुछ जाए ना। मुनिराज हमारा निवेदन है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अभी और रुक जाए। पर चल पड़े, धारा है दिगंबर वेश, किया मोक्ति श्री में प्रवेश, वे मुनिवर चल पड़े। नहीं राग तत्व कुछ शेष, परिग्रह अनुराग न द्वेष, वे मुनिवर चल पड़े, वे मुनिवर चल पड़े, वे मुनिवर चल पड़े। बहुत सुंदर एक प्रस्तुति यहाँ इन बच्चों ने दी। वास्तव में वैराग